बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों आज बात करेंगे एक सीधे इंसान की, सतराम दास फदन दास जेसवानी। जेसवानी परिवार, दादा जेसवानी के छोटे भाई। पहली बार 1986 में कांग्रेस की टिकट पर, पप्पू कालानी की टिकट पर दादा देवीदास चुनाव लड़े, जीते थे। उसके बाद इनके परिवार से एक बार हमारे आदरणीय भाई स्वर्गीय नरू नरेंद्र जिसे कहते हैं, राशन की दुकान पे बैठते थे, उनकी पत्नी हमारी आदरणीय बड़ी भाभी, वह भी चुनाव जीती थी। उसके बाद ये एक क्रम रहा कि सतराम दास हमेशा चुनकर आते रहे, या कभी उन्होंने जिस पर हाथ रखा वह चुनाव जीत गया। जैसे कि मेरे हिसाब से 2007 में मंजू पोपटानी, ईश्वर पोपटानी की पत्नी, दादा ने उनको खड़ा किया। लोग उनको जानते नहीं थे, लेकिन लोगों को ये विश्वास था कि अगर जो भी काम पड़ेगा दादा करेगा, सतराम दास करेगा। मैंने दूसरी इस इंसान के अंदर ये बात देखी कि यह हमेशा लोगों से हाथ जोड़कर बात करता है। बहू बेटियों से कोई भी उनके पास जाता है, सभी के काम करते हैं। पिछले काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने अपने सुपुत्र रवि सतराम दास जेसवानी, उनको आगे लाने की वो कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों हम भी उनके साथ रहेंगे, लेकिन वो जो लड़का है ना, वो दादा से ज़्यादा हाथ जोड़ता है। तो दोस्तों काम हो न हो, 4 दिन लेट लगे, लेकिन जो आदमी मीठा बोलता है, हाथ जोड़कर बात करता है, जो उसका काम नहीं है वो भी आपको करके देता है। पिछले दिनों कितनी फार्म जो है, कितने लाड़की बहना के रवि सतराम दास जेसवानी ने भरे। आज मेरी बात ये है कि मैं 2002 से देखता हूं कि जब से पैनल बने, साथ में पैनल नहीं था, उन्होंने ईश्वर पोपटानी की पत्नी मंजू पोपटानी को खड़ा किया और उसको जिता दिया। उन्होंने जहाज निशानी थी, मुझे ये भी याद है। तो दोस्तों ये भी एक आदत है कि आदमी एक बार जीतता है ना, तो वो दोबारा खड़ा हो जाता है। दूसरी बात, जब मंजू पोपटानी, अब मैं उनका नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ, हमारे आदरणीय भाई स्वर्गीय बचाराम जी, उनकी तरफ से खड़ी हुई वो। मैं उनकी दुकान पे काम से गया था, तो उनकी किसी से फ़ोन पर बातचीत चालू थी कि कोई हमारा खर्चा करेगा तो हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। जब उन्होंने फ़ोन रखा, मैंने उनको समझाया कि भाई साहब, लोग आपके इंतज़ार में कि आप थैली लेके आओ। तो मैंने कहा जो सतराम दास जी है ना, वो अलग किस्म के इंसान हैं, उनकी एक अलग से वोट बैंक है। लेकिन मैं 2002 से ये देखता आया हूं कि सतराम दास जिसके साथ भी पैनल में खड़े हुए हैं, उन्होंने उन 5 सालों में सतराम दास से किए हुई बातें या वादे नहीं निभाए हैं। मैं ऐसा देखता हूं। और बहुत बार लोगों ने ऐसा कहा है, इनको तो मैंने जिता दिया। भैया आपने जिता दिया तो उनके साथ लोग क्यों खड़े होने के लिए तरसते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आती बात। चलो आपने जिता दिया, अच्छा किया। अब अगर आपने उनको जिता दिया, तो जब चुनाव आता है तो बारी बारी से बहुत सारे लोग उनके पास क्यों जाते हैं कि हम आपके साथ खड़े हों, और ये भी कहते हैं कि दादा हम पूरा खर्चा करेंगे। लेकिन मैंने सतराम दास में एक आदत देखी, एक तो वो ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि हाथ भी जोड़ते हैं, काम भी करते हैं और पैसे भी दे दे, ऐसा नहीं होगा। तो उनको जो यहाँ से चले गए ना, यहाँ तक कि थाना मुंबई से भी उस दिन लोग आते हैं, दादा कब आना है, वो वोट देकर चले जाते हैं, बताइए आप मुझे।
ये आखिर उनकी एक ताकत है। अगर फिर भी सामने वाले नहीं समझते हैं और कहते हैं उसको हमने जिताया, तो मैं आज कहूंगा कि दादा आखिर आपके पास अपने कितने वोट हैं यार, आपके वार्ड के कितने वोट हैं, आपको कितने वोट मिलते हैं, और बाहर से आपको कितने वोट दिलाए जाते हैं, या फिर आप उनको कितने वोट दिलाते हैं। और कोई भी 5 साल आपसे नहीं निभा पाया, ऐसा क्यों? या तो उनमें कुछ खराबी है, या उनकी नजर से आप में कुछ खराबी है, लेकिन फिर भी आपके पास रोज नए लोग आते हैं कि आप और हम चुनाव लड़े साथ में। तो दादा मैं आपसे निवेदन करूंगा, जरा एक बार मेरे को बता दीजिए आपके पास वोट है कितने, कितने वोट आपके पास है, कितने वो दिलाते हैं, आप उनको कितने दिलाते हैं, तो हार जीत होती कैसे है, तो जरा मैं ऐसा जानना चाहूंगा आपसे। अगर आप बताएंगे तो आपको धन्यवाद। आप कहेंगे जाने दो यार इस बात को, मैं समझता हूं दादा, लेकिन ठीक है, आज ये मेरे मन में आया कि ये जो बार बार यही बात हो रही है कि हम जिता दे सतराम को, तो सतराम दास की अपनी स्थिति क्या है भाई, उसके पास कोई वोट नहीं है क्या? ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूं।